जय हिंद एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हेल्पिंग वर्ब चार्ट ऑफ वेरियस टेंसेज। लेकर आए हैं एक इजी अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिव कॉन्सेप्ट, जिससे कि आप एक बार इस क्लास को देख लोगे तो ये हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। शुरुआत करते हैं। हेल्पिंग वर्ब दो टाइप की होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आपको केवल और केवल तीन हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, डू, बी और है। बाकी हेल्पिंग वर्ब इन तीनों की सहायता से बन जाएंगी। मॉडल हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब में विल, सेल, मे, कैन, मस्ट आदि हेल्पिंग वर्ब आती हैं और बाकी के मॉडल है वो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बन जाते हैं। अब इन हेल्पिंग वर्ब को हम वेरियस टेंसेज और उनके सब टाइप्स या सब टेंस के हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि टेंस के टाइम के अनुसार तीन टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और एक्शन, वर्ब या फिर वर्क के हिसाब से प्रत्येक टेंस के चार चार सब टाइप होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन हेल्पिंग वर्ब को हम प्लेस करते हैं टेंस और उनके सब टेंस या सब टाइप्स के हिसाब से। शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। तो प्रेजेंट टेंस में आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब में हो जाएगी डू, कंटिन्यूअस की आपकी हो गई बी, परफेक्ट की हो गई आपकी हैव और परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट से हम ले लेंगे हैव और इसके साथ में जोड़ देंगे बीन। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी हैव बीन। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू, कंटिन्यूअस की बी, परफेक्ट की हैव और परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो आपकी हेल्पिंग वर्ब वो बन जाती है वो है हैव बीन। इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं इन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से बनने वाली अन्य वेरियस फॉर्म्स का। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें डू हेल्पिंग वर्ब के साथ इसकी जो सिंगुलर फॉर्म होती है यानी डज, उसका प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एवं थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ किया जाता है, जबकि डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? बी। और बी की प्रेजेंट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम और आर। इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है, एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। इसके बाद में देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैव, जिसका प्रयोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ किया जाता है, जबकि इसकी यानी कि हैव की सिंगुलर फॉर्म होती है हैज और इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव बीन। तो हैव बीन का प्रयोग आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एवं थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ किया जाता है, जबकि इसकी सिंगुलर फॉर्म जो होती है वो होती है हैज़ बीन और हैज़ बीन का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है। अब आ जाते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल
यदि हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डू की सेकंड फॉर्म डिड। पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी बी की सेकंड फॉर्म वाज वर। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैव की सेकंड फॉर्म यानी कि हैड। और परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो वो हैव बीन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हैड बीन। इस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हो गई वाज वर, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि इसके प्रत्येक सब टाइप में विल या शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता ही होता है। साथ ही इसमें प्रेजेंट टेंस के कंसर्न सब टाइप की हेल्पिंग वर्ब को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इंडेफिनिट की बात करें तो थोड़ा सा अपवाद है, इसमें डू का यूज़ नहीं करते हैं, केवल और केवल विल या शैल ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। कंटिन्यूस की बात करें तो विल और शैल तो आएगा ही आएगा, साथ में आपके जुड़ जाएगा बी, तो फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल बी ऑब्लिक शैल बी। परफेक्ट की बात करें तो विल और शैल तो आएगा ही आएगा और साथ में जुड़ जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव, तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल हैव या शैल हैव। परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो आपकी विल और शैल ऐसे की ऐसे आएगी और साथ में आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगी हैव बीन, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन। लास्टली हेल्पिंग वर्ब के इस चार्ट को हम समराइज कर लेते हैं। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब बनी है वो मेनली प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब डू बी हैव एवं मॉडल हेल्पिंग वर्ब विल और शैल से बनी है। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस की आपकी हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट की हो गई डू, कंटिन्यूस की बी और बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज़ एम और आर, तो कंटिन्यूस की हो गई इज़ एम आर। परफेक्ट की बात करें तो ये हो गई हैव और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी हैव बीन। पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो आपकी पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हो गई डू की सेकंड फॉर्म डिड, कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हो गई बी की सेकंड फॉर्म वाज ऑब्लिक वर और आपके पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई हैव की सेकंड फॉर्म हैड और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैव बीन की सेकंड फॉर्म हैड बीन। फ्यूचर टेंस की बात करें तो इसमें प्रत्येक सब टाइप में विल और शैल का यूज होता है और साथ में ऐड कर देते हैं हम कंसर्न प्रेजेंट टेंस के सब टाइप की हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हो गई विल ऑब्लिक शैल, फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब विल और शैल में बी जोड़ देंगे तो हो जाएगी विल बी ऑब्लिक शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल और शैल में प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जोड़ देंगे हैव, तो फॉर्म बन गई विल हैव ऑब्लिक शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो विल और शैल में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हैव बीन जोड़ देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन।